जय श्री राम, जय शिवाल सुधाम। आज हम आपको बताने वाले हैं माँ कामाख्या देवी मंदिर के बारे में, जो कि भारत का सबसे रहस्यमयी और सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर से बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। तो इसी मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर के रहस्यों के बारे में और इस मंदिर से कौन कौन से रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले जान लेते हैं माँ कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। माँ कामाख्या देवी मंदिर, जो कि गुवाहाटी असम में स्थित है, एक ऐसा मंदिर जिसमें किसी देवी की पूजा नहीं होती है। एक ऐसा देवी स्थल जो कि तांत्रिक विद्याओं का गढ़ है। असम के गुवाहाटी में स्थित इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर का अपना अलग ही इतिहास है। चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में आपको कामाख्या देवी मंदिर के बारे में कुछ अद्भुत और रोचक जानकारी देने वाले हैं, जिनको जानकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। कामाख्या मंदिर का इतिहास और कहानी को हम विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं माँ कामाख्या का अर्थ क्या होता है। कामाख्या का अर्थ क्या होता है? तो असम में स्थित इस मंदिर की देवी का नाम कामाख्या है। कामाख्या का अर्थ सकारात्मक भाव से जुड़ा हुआ है। कामाख्या का अर्थ है इच्छाओं को पूरी करना। कामाख्या की देवी सबकी इच्छाओं को पूरी करती हैं। कामाख्या मंदिर के पंडित तांत्रिक विद्या में अति निपुण होते हैं। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वोत्तर भारत कि असम राज्य की राजधानी दिसपुर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर गुवाहाटी शहर स्थित है और यहीं पर यह मंदिर स्थित है। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। कामाख्या मंदिर नीमांचल की पहाड़ियों पर स्थित है। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल किनारे पर स्थित है, जो कि प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत है, यानी कि चारों तरफ हरियाली है, नदी है और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का बनता है। मंदिर कब बना था? तो माँ कामाख्या मंदिर कब बना था इसके बारे में हम जान लेते हैं। कामाख्या मंदिर का इतिहास और रहस्य हम आगे आपको बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था। कामाख्या मंदिर 1565 में बना था। 1498 ईस्वी में हुसैन शाह ने इस मंदिर को खंडहर में बदल दिया था। इसमें यह विवाद भी है कि इस मंदिर को काला पहाड़ ने तोड़ा था, लेकिन काला पहाड़ का राज्यकाल 1566 से 1572 तक था। लेकिन 1565 में इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार हो चुका था। जब इस मंदिर को तोड़ा गया था तो कुछ समय बाद यह मिट्टी में दब चुका था। कामाख्या देवी इस मंदिर के खंडहरों की खोज बिहार के कोच वंश के संस्थापक विश्व सिंह 1515 से, जिनका शासनकाल 1540 तक रहा है, ने की थी। फिर वहां पूजा अर्चना पुनः चालू हो गई। आधुनिक कामाख्या मंदिर के निर्माण जो है वो नर नारायण 1540 से 1587 ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण बंगाल की इस्लामिक वास्तुकला में किया गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य यह भी है कि इस मंदिर के पुनः निर्माण में वह सामग्री भी इस्तेमाल ली गई जो खंडहरों के रूप में मिली थी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कामाख्या देवी के मंदिर का इतिहास क्या है। आखिर क्या रहस्य है कि इस मंदिर में मूर्ति की बजाय एक देवी की योनि की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर का इतिहास। कामाख्या देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस कथा में मिलने वाला है। कामाख्या मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका संबंध पुराणों से है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है। दरअसल बात उस वक्त की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था। माता सती के पिता अर्थात राजा दक्ष भगवान शिव को लेकर प्रसन्न नहीं थे। जब कभी राजा दक्ष के घर में कोई मांगलिक कार्य या यज्ञ आदि होते तो कभी दक्ष शिव को आमंत्रित नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने इसी प्रकार का यज्ञ का आयोजन करवाया था। सभी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शिव जी को छोड़कर भगवान शिव वहां पहुंच गए। तब दक्ष ने बिना बुलाए हाजिर होने के कारण उनकी निंदा की
और भगवान शिव को वहां से चले जाने के लिए कह दिया। माता सती इस बात को सहन नहीं कर पाई और उसी हवन कुंड में खुद को समर्पित कर भस्म करने की कोशिश की। भगवान शिव को जब इस घटना का पता चला तो वो पुनः वहां पर हाजिर हुए। माता सती को हवन कुंड से निकालकर वहां से वो कैलाश की तरफ चले गए। भगवान शिव घोर दुख के साए में चले गए थे। इस वजह से सृष्टि पर असुरों का प्रकोप बढ़ गया था। तब भगवान शिव के मोह को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र फेंका और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के 51 टुकड़े जहां जहां पर गिरे हैं उन स्थानों पर आज शक्तिपीठ हैं। इस प्रकार कुल 51 शक्तिपीठ हैं। इन सती पीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन मंदिर है। कामाख्या में माता सती का योनि का भाग गिरा था, इसलिए यहाँ पर किसी देवी की नहीं बल्कि एक योनि की पूजा होती है जो कि हर वक्त फूलों से ढकी रहती है। कामाख्या मंदिर के रहस्य के बारे में हम आपको बता देते हैं। हम आपको कामाख्या मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। ये रोचक तथ्य हैं जिन्हें आप सुनकर वाकई में हैरान हो जाएंगे। अगर आप कभी पूर्वी भारत में यात्रा करने जाएं तो एक बार यहाँ पर जरूर जाएं। यहाँ की तांत्रिक विद्या बहुत ही कारगर है। लोग कर्मकांड या कर्म सिद्धि कराने के लिए यहाँ मुराद लेकर जाते हैं। चलिए हम आपको कामाख्या देवी के रहस्यमयी तथ्यों के बारे में बताते हैं। कामाख्या मंदिर में प्रसाद के रूप में एक कपड़ा दिया जाता है। सभी को मालूम होगा कामाख्या मंदिर में जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको प्रसाद के रूप में एक वस्त्र दिया जाता है। इस वस्त्र को अंबुवाची वस्त्र कहा जाता है, जिसके पीछे का रहस्य यह है कि महीने में 3 दिन के लिए कामाख्या देवी को रजस्वला होता है, जिसके चलते उनके आसपास एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिनों के बाद यह मंदिर के पट खोले जाते हैं तो यह कपड़ा पूरी तरीके से लाल रंग में अवस्था मिलता है। इस कपड़े को भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। हालांकि इस लाल कलर को लेकर कुछ विवाद व्याप्त हैं। कामाख्या का अंबुबाची मेला प्रसिद्ध है। कामाख्या में जून के महीने में यह मेला लगता है। इस मेले को तांत्रिक प्रजनन और अमेठी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले के दौरान 4 दिन के लिए मंदिर के पट बंद रहते हैं। दरअसल इन 4 दिनों के लिए माता विश्राम करती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी पारंपरिक महिलाओं के मासिक धर्म की तरह 4 दिनों तक विश्राम करती हैं। इन 4 दिनों के लिए यहाँ पर रहने वाले लोग अपने धार्मिक काम को स्थगित कर देते हैं। सभी कृषि कार्य जैसे कि खुदाई, जुताई, बुआई और फसलों की रोपाई तक बंद कर दी जाती है। विधवाएं, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इन दिनों में पके हुए भोजन से परहेज करते हैं और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से बचते हैं। कामाख्या देवी क्यों इतनी प्रसिद्ध है? तो कामाख्या देवी का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सबसे पहले यहाँ किसी देवी की पूजा नहीं की जाती है। दूसरा, यहाँ पर लगने वाले धार्मिक मेले में प्रसाद के स्थान पर कपड़ा दिया जाता है। तीसरा यह है कि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी 3 दिन के लिए लाल हो जाती है। चौथा यह है कि तांत्रिक विद्या चमत्कारी रूप से सिद्ध होती है। इसलिए कामाख्या देवी मंदिर अत्यंत ही प्रसिद्ध मंदिर है भारत में। कामाख्या मंदिर में किसकी पूजा की जाती है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कामाख्या मंदिर की कथा से आप यह जान गए होंगे कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई है। कामाख्या मंदिर में किसी देवी की पूजा या देवी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि योनि के भाग की पूजा की जाती है। यह कामाख्या देवी का अंग है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल क्यों हो जाता है? तो कामाख्या मंदिर में जून के महीने में एक मेला लगता है। इस मेले को अंबुबाची के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान पास में बहने वाली नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नदी के पानी के लाल होने के पीछे देवी का चमत्कार है। इसके पीछे यह तथ्य है कि यह इन 3 दिनों तक देवी का मासिक धर्म चलता है, जिसके कारण पानी का रंग लाल हो जाता है। मंदिर के दृश्य की बात करें तो आप देख रहे होंगे बहुत ही अनोखा दृश्य है इसका और बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र इस मंदिर का दृश्य है। चारों तरफ हरियाली है, पास में नदी है।
तो एक प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर बनता है। पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिर, इसकी तांत्रिक विद्या की बात करें कामाख्या मंदिर के, तो पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिर की तांत्रिक विद्या से सैकड़ों भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं। पूरे भारतवर्ष से लोग अपनी मुरादें लेकर यहाँ पर आते हैं। यहाँ के पंडितों की खासियत यह है कि यह केवल सही मुरादों पर ही अपनी विद्या को आजमाते हैं। गलत या किसी को नुकसान या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए इस विद्या का उपयोग नहीं किया जाता है। कामाख्या मंदिर कब बंद रहता है? तो कामाख्या मंदिर प्रत्येक महीने में 3 दिन के लिए बंद किया जाता है। इन 3 दिनों के लिए माता का मासिक धर्म चलता है।